हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। आज के टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी पर्सनैलिटी, लुक्स, बिहेवियर, हैबिट्स के बारे में आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिया करेंगे, आपकी अपीयरेंस के बारे में क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिया करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ टैरो रीडिंग। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देर आर ओनली 3 ग्रुप्स। आपको अपने टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को अगर इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं एंड अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स दिया करेंगे। लेट्स सी योर कार्ड्स ग्रुप 1 के लिए। ओके, लेट्स शफल अप। And we have card number 1, we have the spirit, card number 2 unicorn. Okay, ग्रुप 1, मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस सोचते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स की अगर मैं बात बताऊं, यू आर वन ऑफ योर ओन काइंड। लाइक आप बहुत ही मैजिकल हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप एक डिवाइन सोल हो। आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा हो। लाइक यू आर सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल सोल, जो कि एक होता है ना कि आप में एक स्पेशल कुछ बात है, आप में मैजिक एलिमेंट ज़्यादा है। लाइक होता है ना कि यू आर द अदर वर्ल्डली। किसी इंसान का ऑरा बहुत अच्छा होता है ना, जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, हम उसको देखते ही बोलते हैं कि वाओ। आप इस कार्ड को देख रहे हैं, इस कार्ड में ये जो यूनिकॉर्न है वो कुछ अलग ही लग रहा है। यहाँ पे नॉर्मल एक ये फॉरेस्ट में है, लेकिन ये एक अलग ही ब्यूटी है इस यूनिकॉर्न की। सो आई एम सीइंग कि आप कितने भी लोगों के बीच में बैठे हो, आप कहीं पे भी हो, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है वो एकदम स्टैंड आउट करता है। आप कुछ अलग ही ऑरा वाले इंसान हो। यू आर अ डिवाइन काइंड ऑफ सोल, यू आर अ डिवाइन स्ट्रॉन्ग बीइंग। आपकी जो ब्यूटी है, मुझे लगता है कि बहुत ही ब्यूटी को आपको अप्रिशिएट किया करेंगे। लाइक आपके हेयर स्टाइल, आपका जो लुक्स है, आप खुद को जैसे कैरी करते हो, जिस तरह के आप कलर चूज करते हो, आपका लाइक जिस तरह का आपका बॉडी शेप है, दे अप्रिशिएट यू अलॉट। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपकी ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यू आर अ यूनिक काइंड ऑफ ब्यूटी। आपके जैसा लाइक कोई नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा भी लगता है कि यू आर वन ऑफ योर ओन काइंड। ऐसा होता है ना कि हमने अपनी लाइफ में ऐसी ब्यूटी कोई देखी नहीं। मे बी यू आर अ बॉय, यू आर अ गर्ल, इट डजेंट मैटर। फोकस ऑन दी एनर्जी। सो एनर्जी वाइज ऐसा उनको लगता है कि आपकी जैसी ब्यूटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब आप अपने फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल हो। आप बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं हो। और आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा भी कभी कभी फील होता है कि आप जहाँ जाते हो छा जाते हो। मतलब इट्स हार्ड टू फाइंड अ सोल एंड यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी प्योर। आप कभी भी किसी की मदद के लिए मना नहीं कर सकते, आप किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। मतलब आपकी जो सोल है वो एकदम प्योर है। मतलब आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। गलत चीज़ों में आपको मतलब कभी आपके फ्यूचर स्पाउस ने कभी सोचा ही नहीं है, कुछ गलत आप नहीं बोल सकते। लाइक यू आर अ वेरी केयरफुल काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। शब्दों के साथ आप बहुत केयरफुल हो। यू आर लाइक एज ब्यूटिफुल एज मून। इस कार्ड को देख के एक्चुअली मुझे मून की याद आ रही है। चंद्रमा जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और काफ़ी मिस्टीरियस भी हुआ। एक होता है ना इंसान आपकी, जैसे आप फ्यूचर स्पाउस हैं, आप लोग मैरिड हो काफ़ी ईयर से, एंड स्टिल दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। सब कुछ फिगर आउट एक बार में नहीं कर लिया, सब कुछ आपके बारे में नहीं जानते हैं। लाइक अभी भी आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि अभी और जानना है आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में और जानना है। मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी भी मैंने आपके ऑरा में देखी। ओके, लेट्स सी अनदर कार्ड। वी हैव द लव बर्ड्स। मुझे लगता है आप दोनों ट्रेडिशनल सोलमेट्स हैं। दिस इज द एनर्जी। आई वांटेड टू शो यू द कार्ड। देख रहे हैं ये, दिस इज द कपल पैरेट। सुपर क्यूट। मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस भी सोचते हैं कि आप सोलमेट हो। ओके, और आप बहुत ही ट्रेडिशनली डेट्स पे जाया करोगे। आप दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, कैंडल लाइट डिनर, साथ में लेट नाइट वॉक्स पे जा रहे हो। यू आर द ट्रेडिशनल रोमांटिक काइंड ऑफ कपल। और आपका जो लव है वो बहुत डिवाइन है। मतलब आपकी जो सोल थी, आपके पास्ट लाइफ भी रहे हैं, बिकॉज यू गाइज आर सोलमेट्स ऑब्वियसली। सो आपकी पास्ट में लाइफ साथ में रही है और आपके फ्यूचर स्पाउस को इस बात का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। एक होता है ना, एक फीलिंग होती है कि हाँ, इस इंसान के साथ मेरी पास्ट लाइफ भी रही है, या मेरी जो कनेक्शन है वो बहुत डीप है। सो आप दोनों बहुत ही रोमांटिक हो। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक आपको गिफ्ट्स के, अगर मैं गिफ्ट की
बात बताऊँ तो बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे ब्यूटीफुल कैंडल लाइट डिनर्स, बहुत सारी जो आपकी फेवरेट चीज़ होती है। हो सकता है आपको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पेसिफिकली बात करना बहुत अच्छा लगता हो। सो आप लोग बहुत ही साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। यू आर वेरी वेरी रोमांटिक। लेट नाइट कैंडल लाइट डिनर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी में। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा लगता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके साथ डेट्स पे जाना बहुत अच्छा लगता है। दे इंजॉय टॉकिंग टू यू। एक होता है ना इमोशनल कनेक्शन, आपके साथ जो शेयर करते हैं वो किसी के साथ लाइक एक्सपीरियंस नहीं किया। इट्स लाइक अ डीप रोमांटिक काइंड ऑफ कनेक्शन जो लाइफ में एक्सपीरियंस करना अपने आप में एक बड़ी बात है। इट्स लाइक वेरी स्पिरिचुअल। लाइक ये फिजिकल अट्रैक्शन से बियॉन्ड आपकी बात जाती है। लाइक एक तो होता है ना कपल्स के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन तो होता ही है, इट्स काइंड ऑफ अ नॉर्मल थिंग, लेकिन आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील करते हैं कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है, लाइक इन द नेक्स्ट लाइफ टाइम। पिछले वाले लाइफ टाइम तो थे, ये वाला लाइफ टाइम तो है ही, एंड बाद में भी रहना है। सो यू आर लाइक वेरी स्पेशल फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। आई एम सेइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा भी सोचते हैं कि वो किसी भी तरह की बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक इमोशनली बहुत, अगर वो काफ़ी किसी दिन इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी थोड़ा सा उनका मूड ऑफ है, तब भी आपके साथ ही सारी बात शेयर करेंगे। सो दे आर वेरी ओपन विद यू, दे फील वेरी कंफर्टेबल विद यू। और यहाँ पे आपसे ज़्यादा अच्छा मतलब उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। लाइक उनका अगर मूड ऑफ है तो सबसे पहले आप ही दिमाग में आते हो कि भाई मुझे अपने पर्सन से, मतलब अपने लाइक वाइफ से या हस्बैंड से बात करनी है और किसी से बात नहीं करनी है। ओके, एंड देर इज वन थिंग आई नोटिस, आप दोनों का जो प्यार है वो दो तरफा है। मतलब आप भी इक्वली एफर्ट्स लगाया करोगे, लाइक अपनी मैरिज में रोमांस को बनाए रखने के लिए, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी बहुत ही एफर्ट्स लगाया करेंगे। लाइक जैसे मैंने डेट्स के बारे में बताया, एक दूसरे को सपोर्ट करने के, एक दूसरे को सपोर्ट भी आप लोग इक्वली कर रहे हो। आपकी जो मैरिज है बड़ी इक्वल है, इक्वली सपोर्टिव काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, थर्ड कार्ड वी हैव इज द वाटर, कार्ड नंबर 8, वाटर। ट्रस्ट मी, आप दोनों इतने काइंड ऑफ प्लेफुल कपल हो ना, लाइक आप दोनों एडवेंचर्स पे जा रहे हो, आप दोनों हाइकिंग पे जा रहे हो, आप दोनों साथ में हर जगह जा रहे हो, एक लवी डवी काइंड ऑफ कपल। लव वर्ड्स का तो आपके लिए कार्ड ही आया था, सो डेफिनेटली यू आर अ वेरी फेमस काइंड ऑफ कपल, जहाँ पे लोग आपको बोला करेंगे ये दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स जैसे हैं, ये दोनों एकदम प्रैंक्स करते हैं एक दूसरे के साथ। एक कोई एक जोक बोला और दूसरा पर्सन हंसने लगा, सो यू गाइज आर लाइक दैट, कि एक अजीब से ही केमिस्ट्री है, बेस्ट फ्रेंड्स वाली, जैसे बचपन से आप एक दूसरे को जानते हो। अगेन ये पास्ट वाली लाइफ वाली एनर्जी आई, यहाँ पे आप हमेशा से एक दूसरे को जानते हो। आप दोनों एक दूसरे के इमोशंस को लेके बड़े ही सेंसिटिव हो। इमोशंस को सेंसिटिव होने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स आप कभी हाइड नहीं करोगे। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट योर रिलेशनशिप। एक दूसरे को हमेशा लाइक प्रायोरिटी पे रखना। कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में प्रायोरिटी पे नहीं हो सकता। एक होता है ना कि कभी कभी रिलेशंस में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है, थर्ड पर्सन आ जाता है, जैसे कि मे बी आपके पेरेंट्स हो गए, इन लॉज हो गए, कोई भी नहीं। आप अपने पर्सन के लिए, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहोगे। कोई भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। इमोशंस की अगर अगेन आई एम सीइंग, आप देख रहे हैं इस कार्ड में ये वाटर जो है यहाँ से रन करता हुआ जा रहा है। इट्स लाइक अ रनिंग रिवर। ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसी फीलिंग्स नहीं होगी, ऐसे कोई राज नहीं होंगे, ऐसे कोई सीक्रेट्स नहीं होंगे जो आपको ना पता हो। अपने फ्यूचर स्पाउस के सारे सीक्रेट्स आपको पता होंगे। यू आर लाइक द बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ एनर्जी। ट्रस्ट मी, बहुत ही फन काइंड ऑफ मैरिज होगी, जहाँ पे आप बाकी आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके लाइक पेरेंट्स, सब लोग हैं आपकी फैमिली में, बहुत अच्छा है। लेकिन आप दोनों जब साथ में होते हो तो आपको दुनिया में कोई नहीं दिखाई दे रहा होता है। ट्रस्ट मी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं, और जब आपके साथ होते हैं तो किसी के बारे में नहीं सोचते। बाकी आसपास की जो चीज़ें होती हैं ना उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। दे आर लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन विद यू। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो कपल हैं, इट्स लाइक ये दोनों साथ में, और बाकी पीछे बैकग्राउंड में भी बहुत सारे ये ऑटर्स हैं, लेकिन ये दोनों साथ में, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। सो यू गाइज आर लाइक दैट कि कुछ भी चलता रहे दुनियादारी में, आप दोनों जब साथ हो तो खुश हो। ओके, लेट्स सी बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं। लेट मी शो यू द कार्ड। वी हैव द फायर कार्ड, द हॉक स्पिरिट। ट्रस्ट मी, आप लोग बड़ी ही चैटिंग किया करोगे। आई नो, देखो आप मैरिड कपल हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन आप दोनों हमेशा, जैसे आप दोनों
अलग अलग जगह पे गए हो, लाइक मे बी आप ऑफिस चले गए, कोई काम में बिजी हो गए, या फिर ट्रैवल करने की वजह से आप दूर दूर हो, लेट्स सपोज कर लेते हैं, या फिर एक पर्सन जो है किचन में है और एक अपने बेडरूम में है, स्टिल आप दोनों एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हो, आप टेक्स्ट कर रहे हो, यू गाइज आर लाइक दिस इज अ टाइप ऑफ रोमांस जहाँ पे आप हो ही इस तरह के रोमांटिक काइंड ऑफ कपल। एक दूसरे को लाइक सोशल मीडिया पे एक दूसरे की फोटोज लाइक करना आप दोनों को बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे को लाइक वो होता है ना कि हमेशा फनी मैसेजेस भेजना अच्छा लगता है, आप दोनों पता नहीं क्यों चैट करते रहते हो, पता नहीं क्यों आपको व्हाट्सएप चलाना बहुत अच्छा लगता है, ये कोई भी चैटिंग लाइक वो हो सकता है, देर आर मैनी, मैं व्हाट्सएप का सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, यू गाइज लव टेक्सटिंग, आपको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है इस तरह से रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, इट्स लाइक योर रोमांटिक काइंड ऑफ लैंग्वेज। वन मोर थिंग, आप दोनों एक दूसरे की फोटोज भी बहुत अप्रिशिएट करते हो, लाइक होता है ना कि आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे की फोटोज पोस्ट भी बहुत करते हो, जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का अलग अकाउंट होगा, आपका अलग अकाउंट होगा, ऑब्वियसली आपके अलग फ्रेंड सर्कल्स होंगे, उनके अलग फ्रेंड्स होंगे, लेकिन आप दोनों साथ में एक दूसरे की जो फोटोज हैं वो बहुत पोस्ट किया करोगे, साथ में पिक्चर आपको पोस्ट करनी ही करनी है, इट्स लाइक योर थिंग, आप दोनों खुश हो एक दूसरे के साथ कि भाई ये मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं, ये मेरी वाइफ हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं, आप दुनिया को ये बात थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहते हो, इट्स लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़ा सा इस चीज़ को लेके बहुत खुश हैं, लाइक कि भाई मेरे जो सोलमेट हैं, जो मेरे फ्यूचर स्पाउस हैं, दे आर द बेस्ट इन द लुक्स, ओके, सो दे आर काइंड ऑफ प्राउड ऑफ यू, एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं रोमांस की बताऊं तो आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा फायरी रोमांस है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रोमांस है, लाइक आप अगेन मैंने डेट्स के बारे में भी बताया था, इमोशंस के बारे में भी बताया था, यू गाइस आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, ओके। वन मोर थिंग, आफ्टर मैरिज आप दोनों ज़रूर एयर ट्रैवल करोगे, एयर ट्रैवल से मतलब ये है कि आप फ्लाइट्स में ज़रूर जाओगे, आपको हनीमून के लिए या तो ऐसी डेस्टिनेशन पे आप जाओगे जहाँ पे आपको एयर ट्रैवल करना पड़ेगा, एक ऐसी जगह पे जाओगे घूमने के लिए जहाँ पे बहुत ग्रीनरी होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स होंगे, जहाँ एयर क्लीन होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर वाली ब्यूटी होगी, विंटेज काइंड ऑफ हाउस होते हैं, इस तरह की जगह पे आप जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा होगी एयर ट्रैवल करके, ओके। सो आफ्टर मैरिज आपकी डेस्टिनी में ना एयर ट्रैवल बहुत लिखा है, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप वन। डेफिनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके सोलमेट हैं, एंड यू गाइज आर लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, आपको दुनिया मतलब याद ही नहीं रहती, जब आप एक दूसरे के साथ होते हो यू आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग, अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप टू, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग, लेट्स फाइंड आउट कि आपको आफ्टर मैरिज क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिला करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। लेट्स शफल योर कार्ड्स ग्रुप टू के लिए, क्या गाइडेंस है। Let's see, the first card we have the Wheel of Fortune. Group 2, आफ्टर मैरिज आपकी जो डेस्टिनी है वो इतनी बदल जाएगी ना, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, दिस इज द जुपिटर कार्ड, ओके। इतनी पॉजिटिव आपका इन्फ्लुएंस है ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही पॉजिटिव हाई वाइब काइंड ऑफ एनर्जी कैरी कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर डेस्टिनी, मतलब आपको एक अपग्रेड आपकी लाइफ में आएगा, ये मनी वाइज भी है, ये लाइफस्टाइल वाइज भी है, और आप बहुत खुश रहोगे, लाइक आपको कभी कभी ऐसा प्राउड फील हुआ करेगा कि हाँ इस इंसान से मेरी शादी हुई है, योर डेस्टिनी मतलब भाग्य उदय हो गया आपका, इस तरीके से आप बोल सकते हो, डेस्टिनी में यू टर्न आएगा, और आप आफ्टर मैरिज बहुत बहुत खुश रहोगे, लाइक आपको लग्जरी काइंड ऑफ लाइफ मिलेगी, आपको बहुत ट्रैवल करने को मिलेगा, आपको बहुत ही मनी बहुत अच्छी आपकी लाइफ में हो जाएगी, लाइक मनी का जो फ्लो होता है आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको कभी भी पैसा खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ में इतना ड्रामेटिक चेंज आपके फ्यूचर स्पाउस लेकर आएंगे, देयर एनर्जी इज़ वेरी वेरी हाई वाइब, वेरी पॉजिटिव, और आपको बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये एनर्जी, मतलब एक होता है ना कि आपके लिए ही काइंड ऑफ ये एनर्जी बनी है, लाइक भगवान की ब्लेसिंग जैसे है, ओके। वन मोर थिंग, सेम गोज फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि भाई आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को इन्फ्लुएंस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपको बार बार यही लाइफ टाइम एक कॉम्प्लीमेंट दिया करेंगे कि जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मेरी डेस्टिनी बदल गई है, मतलब मेरा भाग्योदय हो गया है, सो आप एक दूसरे की डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करोगे बहुत ज़्यादा।
वन मोर थिंग, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई बिजनेस है या कोई काम है, बहुत ज़्यादा उनके प्रमोशंस होंगे, लाइक मनी इज़ गोइंग टू ग्रो रियली फास्ट आपकी एनर्जी के इन्फ्लुएंस की वजह से। एक दूसरे को आपकी एनर्जीज बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, यू गाइज आर वेरी एनर्जेटिकली कंपैटिबल फॉर ईच अदर। वी हैव द डेथ कार्ड। ट्रस्ट मी, आपके लुक्स के बारे में आपको बड़े ही कॉम्प्लीमेंट्स मिला करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस ने ऑब्वियसली बिफोर मैरिज आपकी फ़ोटोज़ देखी हैं, आपको बिफोर मैरिज भी, इवन आपकी अरेंज मैरिज या लव मैरिज, और डजेंट मैटर, आपको भाई पुराने फोटोज तो देखेंगे ही ना, जो आपकी चाइल्डहुड वाले फोटोज हैं वो सब आपके फ्यूचर स्पाउस ने देखे होंगे। आपको एक कॉम्प्लीमेंट बहुत मिला करेगा कि आप अपने लुक्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हो। आप अपने लुक्स में कभी हेयर कलर कर लेते हो, कभी आप डिफरेंट तरीके से ड्रेस करते हो, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, वो जो स्टाइल है वो बदलता रहता है। समय के साथ आप नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हो। यू आर दैट समवन जो ड्रामेटिकली अपने लुक्स को चेंज करता है। जैसे मैंने हेयर कलर के बारे में बताया, कभी आपने बिल्कुल ही हेयर कलर करवा लिए एंड यू आर लुकिंग लाइक अ डिफरेंट पर्सन। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोला करेंगे आप बिल्कुल डिफरेंट टाइप के इंसान लगते हो, यू लुक वेरी यूनिक। आपका आपके लुक्स को लेके बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिला करेंगे, स्पेसिफिकली आपकी आईज, लिप्स, आपके फेस को लेके। ओके, so this is kind of a dramatic energy. Wow, we have the 10 of swords. Trust me, आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक आपके लाइफ में जो इन्फ्लुएंस लेकर आए हैं, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट कार्ड से मैं बता रही हूँ, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कंपैटिबल हो। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में कोई मुश्किल समय चल रहा होगा, लाइक बिफोर मैरिज जैसे होता है, स्ट्रगलिंग वाला एक फेज़ होता है जहाँ पे काम में, स्टडीज़ में कोई किसी तरह का स्ट्रगलिंग वाला अगर फेस चल रहा है, देन आपसे शादी करने के बाद वो जो डिफ़िकल्ट फेज़ था वो एंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी है उसमें एक डिफ़िकल्ट स्ट्रगल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे वो किसी तरह के स्ट्रगल में है, लेकिन आपसे मिलने के बाद वो स्ट्रगल डेफिनेटली एंड हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी काइंड ऑफ गुड थिंग। इसलिए फर्स्ट कार्ड से मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिला करेगा कि डेस्टिनी में सब कुछ अच्छा होने लगा। आपसे मिलने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, पॉजिटिव चीज़ें होने लगी। पहले इतना नहीं होता था, लेकिन आपकी ऊर्जा का इन्फ्लुएंस जो है बड़ा पॉजिटिव है। यू आर लाइक दैट डिवाइन काइंड ऑफ सोल। ओके, एंड वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपके जो काम करने के तरीके हैं, आपका जो हार्ड वर्क है, जैसे आप अपने फैमिली को संभाल रहे हो, अपने बच्चों को संभाल रहे हो, आप अपने इन लॉज को भी देख रहे हो, अपनी जो फैमिली है उनको भी देख रहे हो, आप सबके लिए ध्यान रखते हो। यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन, और ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप थक गए हो, कभी कभी आप बिल्कुल टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, तब भी आप अपने घर वाले, अपने फैमिली के, अपने फ्यूचर स्पाउस का काफ़ी ध्यान रखते हो। यू वर्क रियली हार्ड फॉर योर फैमिली। ये आप अच्छा मनी भी अर्न कर सकते हो। आफ्टर मैरिज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भाई आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। मे बी यू जॉइन द फैमिली बिजनेस, या कोई आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो, वो बहुत अच्छा चल जाए। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी विद यू। ओके, वन मोर थिंग, आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगता है कि भाई आप बड़े ही हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ इंसान हो। आप कभी भी लेजी नहीं हो सकते, आप बैठ नहीं सकते। जब आप बीमार भी हो ना, तब भी आप काम के बारे में सोचोगे। आपको जैसे कि कभी कोल्ड हो गया, कभी हल्का सा फीवर हुआ आपको, कभी वह फिजिकली बॉडी पेन हो रहा है, आप ऐसे इंसान नहीं हो जो मतलब बैठ जाओ। लाइक आपको रेस्ट के लिए बार बार आपके फ्यूचर स्पाउस बोला करेंगे, अरे आप तो थोड़ा सा, आपको कोल्ड है, थोड़ा रेस्ट कर लो, आपको बॉडी पेन हो रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो लेकिन आप अपने काम करोगे। यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, आप तो काम पे ध्यान दोगे। सो इट इज़ लाइक अ थिंग। एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं बता रही हूँ ना कि भाई मनी इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। भाई अमीर होना तय है। मैं ये नहीं कह रही कि बिफोर मैरिज आपकी लाइफ में किसी तरीके से पैसे की कमी है, लेकिन जो आपके एनर्जी है वो, उसका इन्फ्लुएंस बहुत फाइनेंसेस पे तो बहुत अच्छा है। मनी वाले कार्ड्स बहुत आ रहे हैं आपके लिए। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का ना काम बहुत अच्छा चलेगा। दिस इज़ द एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लाइक उनके प्रमोशंस बहुत होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के, मे बी आपकी वाइफ के, या आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर, फोकस ऑन दी एनर्जी। बहुत सारे प्रमोशंस होंगे, बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में रहेगी। और ये बात वो बार बार मैं फर्स्ट कार्ड से बता रही हूँ, आपकी एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस है एक दूसरे पे बहुत अच्छा है। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, you have that authority in your family,
आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको एज अ ह्यूमन ऑफ अथॉरिटी देखते हैं। लाइक आप जो बात बोलोगे उसकी रिस्पेक्ट है, आप जिस तरीके से बात बोल रहे हो उसकी रिस्पेक्ट है। आपके इन लॉज, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके बच्चे, सब फैमिली आपके वर्ड्स की लाइक वैल्यू करती है। दे वॉन्ट योर ओपिनियन हर बात में। एक तो आपको सब लोग बुलाया करेंगे कि हमें ये बता दो, हमें ये बता दो, काइंड ऑफ आप गाइड कर रहे हो। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके बिना कोई काम नहीं होगा। इसलिए आप जब बीमार भी हो ना तो भी आपको एक वो नहीं है, चैन नहीं है कि भाई आपको फैमिली की फिक्र है। यू आर दैट काइंड ऑफ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। लेकिन आपकी विजडम की, आपकी इंटेलिजेंस की, आपकी फैमिली में बहुत वैल्यू है। आपकी फ्यूचर स्पाउस बार बार इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि भाई आपने घर संभाल रखा है। यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन कि भाई आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसको सब लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं सारे। आपके फ्यूचर स्पाउस तो इस चीज़ को मानते हैं कि उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो हेल्थ है, हर चीज़ इम्प्रूव हुई है और आपकी एनर्जी का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है। एंड वन मोर थिंग, आपका इवन आपके फ्यूचर स्पाउस बिजनेस में हो या जॉब में हो या किसी भी तरीके के काम में हो, आपका ओपिनियन मैटर करता है। आपकी सलाह लिए बिना कोई प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदेंगे। जो भी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे पहले आप दोनों साथ में जाया करोगे प्रॉपर्टी देखने के लिए कि घर कहाँ बनवाना है। देन आप हर जगह साथ में जाया करोगे, ये वाली जगह पे प्रॉपर्टी परचेज करनी है, यहाँ मनी इन्वेस्ट करनी है। इवन मनी मैटर्स में भी आपका जो ओपिनियन है वो मैटर करेगा। ओके, सो दिस इज योर एनर्जी एंड वी हैव द जस्टिस। मैं बता रही हूँ ना, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपको सही गलत की बहुत पहचान है। आप ईमानदार इंसान हो, आप लॉजिक से काम करते हो। आपको पूरी सिचुएशन एनालाइज करनी है। एक होता है ना इंसान पूरी पिक्चर देख रहा होता है। यू आर दैट पर्सन के भाई हर चीज़ को आप नाप तोल के बोलोगे। आप ऐसे रैंडम इंसान नहीं हो जो रैंडमली कुछ भी बोले जा रहे हैं। नो, यू आर नॉट दैट। यू आर अ वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ पर्सन। आप प्रैक्टिकल इंसान हो। ओके, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग आपको सही गलत की लाइफ में बहुत ज़्यादा पहचान है। यू आर अ काइंड ऑफ मेच्योर सोल और आपके जो डिसीजन हैं वो बहुत सही होते हैं। आपने जो किसी भी, चाहे ये प्रॉपर्टी परचेज करने का है, ये मे बी कोई कार आप लोग खरीद रहे हो, मे बी कोई बड़ा परचेज है, आपके जो डिसीजन होते हैं वो 101% सही होते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता, आपके इंटेलेक्ट की बड़ी रिस्पेक्ट है। एंड वन मोर थिंग, फिजिकली अगर मैं आपके अपेयरेंस की बात बताऊँ, आपके लुक्स की बात बताऊँ, आप चाहे कवर्ड, आपकी स्किन कम्प्लीटली कवर्ड हो, या आप एकदम स्लीवलेस काइंड ऑफ शॉर्ट क्लोथ्स में घूम रहे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके दोनों वर्जन लाइक करते हैं। एक होता है ना कि भाई एक ही तरीके से वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड नहीं। अगर आपने शॉर्ट क्लोथ्स पहने हैं तो भी आप हॉट लग रहे हो, तो भी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। अगर आपने कंप्लीटली कवर्ड पहने हुए हैं क्लोथ्स तो भी, जैसे कि आपके घर में कोई पूजा है, कोई स्पिरिचुअल काम हो रहा है, या आप किसी टेम्पल में जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, देन यू आर वियरिंग दैट प्रॉपर क्लोथ्स, जहाँ पे आपने सूट डाला हुआ है या कुर्ता पहना हुआ है, देन यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। तो आप जिस भी तरीके से ड्रेस करते हो ना, आपके जो स्टाइल है वो चेंज होता रहता है। तो आपकी जो ये यूनिकनेस है ना, आपकी हर तरह के स्टाइल को आपके फ्यूचर स्पाउस अप्रिशिएट करते हैं। इवन अगर आप बीमारी में भी सुंदर लग रहे होते हो, कभी कभी आप थक गए हो, अब आपको तो सबका ध्यान रखना है, आपकी आदत है सबका ध्यान रखना, कि अपने बच्चों की भी फिक्र करनी है आपको, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की भी फिक्र करनी है, अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड की, आपको चिंता सबकी लगी रहती है। लेकिन आप अपनी बीमारी में भी बहुत प्रिटी लगते हो। सो दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू कि यू आर ऑलवेज लुकिंग रियली प्रिटी। इवन जब आप ओल्ड हो जाओगे, लाइक आपकी मैरिज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब आपके हेयर्स ग्रे होने लगेंगे, जब आप लाइक आपके चेहरे पे रिंकल्स आ जाएंगे, तो भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एकदम ब्यूटी की तरह देखते हैं कि आपकी जो ब्यूटी है वो टाइमलेस है। यू आर दैट काइंड ऑफ genuinely beautiful kind of person. And we have 8 of Wands. Definitely I am seeing कि आपकी जो एनर्जी का इन्फ्लुएंस है वो बड़ा ही पॉजिटिव है। इवन जो चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में रुकी हुई थी, काम होता है ना कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हो ही नहीं रहे होते हैं, चाहे इंसान कितना भी ट्राई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी प्रेजेंस की वजह से, आपके सपोर्ट, आपके मोटिवेशन की वजह से आपकी फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में सारे काम बनते चले जा रहे हैं। बिकॉज योर इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है। लाइक एक होता है ना सही सलाह देने वाला इंसान है, कोई ऐसा हमें इंसान मिल जाए जो सही बात बताता है, यही बहुत बड़ी बात है आजकल की तो दुनिया में। सो यू आर दैट टाइप ऑफ पर्सन। वन मोर थिंग, आप लोग साथ में ट्रैवल करने बहुत जाया करोगे। लाइक ये लॉन्ग शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकते हैं, लाइक पिकनिक डेट पे गए, या फिर हनीमून के लिए किसी ऐसी जगह पे गए जो आपके स्टेट से, आपकी कंट्री से काफ़ी दूर है, या दूसरी किसी कंट्री में गए। बिकॉज लाइफ बहुत फास्ट होगी आफ्टर योर मैरिज। मतलब समय जो होगा, जैसे मैं बता रही हूँ 20 साल 30 साल, कब आपकी मैरिज को हो जाएंगे, इतनी आपकी
लंबी शादी लाइक होगी, आप सोचोगे कि यार अभी लगता ही नहीं है। मतलब आप दोनों हमेशा जब बात किया करोगे, ये सोचा करोगे अरे अभी कुछ ही साल हुए, अभी तो 10 ही साल हुए हैं शादी को, अच्छा अभी तो 20 साल हुए हैं। मतलब समय जो है आपकी मतलब बहुत जल्दी बीत जाएगा, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा आपकी मैरिज में समय इतनी जल्दी बीत गया। सो ट्रैवल्स आर कन्फर्म्ड, आप दोनों साथ में मिलकर बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत जगह एक्सप्लोर करोगे। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड हायरोफेंट का है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर आप स्टार्टिंग में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रहते हो लेकिन इतने रिस्पेक्टफुल हैं, लाइक आपको बड़े अपने फैमिली के, जैसे मैंने इन लॉज के बारे में आपको बताया, आपके पेरेंट्स हो गए और बाकी फैमिली में बहुत से और बड़े मेंबर्स भी होते हैं, आपको सबकी रिस्पेक्ट मिलेगी बिकॉज द वे यू आर, जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, आपके कॉन्फिडेंस की, आपकी ब्यूटी की, आपके डिवोशन की, जिस तरीके से आप अपने फैमिली को संभालते हो कि आप अगर खुद पेन में भी हो, अपने फैमिली को आप पेन में नहीं देख सकते, अपने स्पाउस को पेन में नहीं देख सकते, आप खुद खुद झेल लोगे सब कुछ, लेकिन अपने किसी फैमिली मेंबर्स को दुख नहीं होना चाहिए। आपका हमेशा से ये एक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। सो आपको अपने घर में बड़े लोगों की सबकी रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। मैं बता रही हूँ ना कि आपकी जो ये सही गलत की पहचान वाली पर्सनैलिटी है, ये बड़ी ही निखर के आई है। सो अगर ये अरेंज मैरिज भी है तब भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर ये लव मैरिज भी है तो भी आपको सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लाइक एक होता है ना कि थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की, अप्रूवल की काइंड ऑफ नीड होती है। एंड डेफिनेटली वी हैव द हर्मिट कार्ड एज वेल। आपको मी टाइम भी मिला करेगा। एक होता है ना कि आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन आप अपना मी टाइम भी निकाल लिया करोगे। सो आफ्टर मैरिज आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा करेंगे कि जब आप ध्यान में, मेडिटेशन में, अपने पूजा में, अपने पर्सनल कामों में जब आप हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जब अकेले पार्टी करने गए हो, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग यू, दे रिस्पेक्ट योर स्पेस अलॉट। सो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके घर के बड़ों की भी रिस्पेक्ट मिल रही है, एंड आपकी एनर्जी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब अच्छे अच्छे काम आपके फ्यूचर स्पाउस के बनने लगेंगे आपकी ऊर्जा के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की वजह से। ऑब्वियसली आपके सजेशंस भी बहुत मैटर करते हैं भाई, आप तो एक काइंड ऑफ रूल करते हो अपने घर में। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल टैरो रीडिंग, बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी ग्रुप 2। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्स दिया करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज। ओके, लेट्स शफल योर कार्ड्स। ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, वी हैव द टावर कार्ड। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ट्रस्ट में आपके फ्यूचर स्पाउस पहली बात आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। अगर आप बहुत यंग हो, अभी आपकी मैरिज वाली एज नहीं है, इट डजेंट मैटर, आपकी लाइफ में अर्ली मैरिज लिखी है, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्विक। लाइक जब भी आपकी शादी की बात चलेगी, आप सोचोगे शादी करनी है, देन आप लाइक 4-5 मंथ्स में आपकी शादी हो जाएगी। अगर आप मैरिज वाली एज में हो देन आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। लाइक आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होगे, बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड सी सिनेरियो क्रिएट होगा। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज जो मुझे रिसीव हुआ है। ओके, एंड लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। वी हैव द टेम्परेंस। आई एम सीइंग कि भाई आपकी जो मैरिज है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको एक बात बोला करेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही सुलझे हुए हो। यू आर लाइक अ वेल बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और आप दूसरे लोगों को जज नहीं करते। आप लोगों के पास्ट को लेके, लाइक अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, आपके किसी के पास रिलेशन अच्छे नहीं थे, या किसी की लाइफ में कोई रोमांटिक कुछ था ही नहीं, यू आर नेवर नेवर गोइंग टू जज एनी वन। आप इतने मेच्योर बैलेंस्ड काइंड ऑफ इंसान हो, आप इंसानों की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, आपको एक बहुत ही डिवाइन बीइंग की तरह देखते हैं, जो हमेशा लाइक लोगों का अच्छा ही चाहता है। लाइक आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। दिस इज़ योर एनर्जी। आप बहुत ही बैलेंस्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो। आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी हो। आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा सा सीरियस हो, एंड आपकी फ्यूचर स्पाउस इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ओके, सो आप अपने फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में एक एंजल काइंड ऑफ हो भाई, जिसने अपनी लाइफ में दूसरे लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही किया है, अच्छा ही सोचा है। आपने कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत सोचा भी नहीं है। ओके, एंड यू आर लाइक एन एंजल। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। The next card we have the devil. Let me tell you the juicy kind of
एनर्जी। भाई आपके फ्यूचर स्पाउस को लगता है आप हो बहुत ही सिडक्टिव। सिडक्टिव मीन्स आप फिजिकली अट्रैक्टिव हो। अपने फ्यूचर स्पाउस की नज़रों में आपसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। एक होता है ना कि आपके सिवा लाइक लुक्स में, अपेयरेंस में, फिजिकल जो ब्यूटी होती है, आपसे ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। आपके फ्यूचर स्पाउस को बस आप ही नज़र आते हो, आप ही दिखाई देते हो। लाइक यही एक पर्सन है जो ब्यूटीफुल है और मैं हमेशा इसी इंसान से चिपके रहूँ या चिपका रहूँ काइंड ऑफ एनर्जी है। सो आपके जो हस्बैंड हैं आपकी या जो वाइफ हैं वो हमेशा आपके तरफ बड़ा फिजिकली अट्रैक्टेड रहा करेंगी। ओके, जबकि आप बिल्कुल खुद पे फोकस्ड हो और यू आर लाइक यू आर यू। आप कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, आप बस अपने नॉर्मल जैसे रहते हो आप वैसे हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, आप अपनी पर्सनैलिटी में हो। ठीक है, ये एक होता है ना कि इंसान बहुत ही खुद को ग्रूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है कि अपने स्पाउस को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस मैग्नेट की तरह आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे एंड इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ थिंग। ओके, आपके लिए एक तरफ तो आपको एंजल की तरह देखते हैं, यू आर अ डिवाइन बीइंग, दूसरी तरफ आपके लिए एक डेविल का कार्ड आ गया। सो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी ही एक मिक्स काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। मिक्स का मतलब ये कि भाई एक तरफ तो आप बड़ी ही सुलझे हुए हो लेकिन आप फायरी काइंड ऑफ रोमांस पसंद करते हो। एक होता है ना जहाँ पे बहुत ही अट्रैक्शन है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है। सो फिजिकली आपकी तरफ हमेशा अट्रैक्टेड रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। लाइक वाओ, वी हैव द फोर ऑफ सॉर्ड्स। आई एम सीइंग कि आप आफ्टर मैरिज आपकी जो लाइफस्टाइल होगी वो बड़ी ही रिलैक्स होगी। लाइक आपको कोई शादी के बाद चिंता नहीं। लाइक एक तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी, एक तो ये भी एक फैक्ट है। एक तो आराम से आपकी मैरिज हो जाएगी जिसमें ना कोई स्ट्रगल है, ना किसी तरीके की प्रॉब्लम है। आपके बेबी भी जल्दी हो जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लाइक विद इन 1 ईयर आपका बेबी होना तय है। सो आपकी लाइफ आप देख रहे हो ये कार्ड कैसे, ये पर्सन जो है एक आराम से कंफर्टेबल सोफे पे ये पर्सन बैठा हुआ है एंड दिस जैसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है आपको, लाइफ में किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं, फिक्र नहीं। बस आप अपने फैमिली के साथ खुश हो, आपके पास फ्री टाइम भी है। एक होता है ना इंसान आफ्टर मैरिज अपने बेबीज़ की वजह से, अपने हस्बैंड की वजह से बड़ा बिजी हो जाता है, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा होता है। आपके पास क्वालिटी टाइम भी हुआ करेगा कि आप अपने लिए लाइक खुद को ग्रूम कर पा रहे हो, आप अपने जैसे हॉबीज़ को टाइम दे पा रहे हो, अपने वर्क को टाइम दे पा रहे हो, अपनी अब खुद पे टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो आपके पास अबंडेंस है, अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ टाइम, हर चीज़ की अबंडेंस है, आपके पास कमी किसी चीज़ की नहीं है। ओके, आई एम सीइंग दिस वन बेबी आफ्टर योर चाइल्ड, लाइक वन बेबी लाइक विद इन 1 ईयर आपके, मुझे लगता है फैमिली में। एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। ये रियूनियन वाली एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं ये कोई पास्ट कनेक्शन से हो सकते हैं, लाइक मे बी आप रिलेशनशिप में रहो देन ये हो सकते हैं। आप ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक होता है ना फैमिली में कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, जैसे आपके फैमिली में आपके मम्मी या पापा के जो कॉमन फ्रेंड्स होते हैं उनके किसी फैमिली में शादी हो जाए। लाइक आपको ऐसा लगेगा पास्ट में आप एक दूसरे को जानते थे या पास्ट लाइफ में एक दूसरे को जानते थे। ये सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी भी है जहाँ पे आपको एक डीप फीलिंग आया करेगी। जब आप फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं इस पर्सन को जानती हूँ, हाँ मैं इस पर्सन को जानता हूँ। ओके, वन मोर थिंग, तो आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया करेगी कि आपकी जो यादें हैं लाइक चाइल्डहुड वाली जो मेमोरीज थी, लाइक आप चाइल्डहुड में कैसे रहते थे, आप स्कूल में कैसे जाते थे, तो उस लेवल पे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे कि आप दोनों की मेमोरीज बहुत सेम होंगी। भले ही आप एक लाइक इस लाइफ टाइम में आप नए मिल रहे हो, आप न्यू कम्प्लीटली कपल हो, स्टिल आप का जो चाइल्डहुड होगा, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आप कह सकते हो बड़ा सिमिलर टाइप ऑफ होगा। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, खाने पीने का स्टाइल, आपके इमोशनली आपके बात करने का तरीका बड़ा सिमिलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल होगा। आप दोनों को मुझे लगता है वाटर से बड़ा अटैचमेंट होगा। वाटर बॉडी के आसपास या तो आपका घर हो सकता है या पूल हो सकता है या फिर कोई रिवर हो सकती है या ओशन के आसपास हो सकता है कि आपका सिटी हो या आपका घर हो, या बार बार आप ट्रैवल जैसे गोवा हो गया, या फिर आप ऐसे लोकेशन पर ट्रैवल करने जाया करो कि जहाँ पे ओशन है, लाइक जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं और आपको उस तरीके से अच्छा लगता है, लाइक जहाँ पे नेचर वाली ब्यूटी ज़्यादा है। तो इस तरीके की जगह पे आप ज़्यादा घूमते हुए नज़र आ रहे हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लग रहा है। वी हैव द जजमेंट कार्ड एज वेल। मुझे लगता है कि आपके जो सोल है, आपकी जो
उसने आपकी जो सोल ने कुछ स्पेशल चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं, कुछ लाइफ में ऐसे लेसन्स, कुछ चीज़ें आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं जो आपको एक जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लाइक आपको कोई ऐसा नहीं कह सकता आप चाइल्डिश हो, आप इनोसेंट सोल हो, आप प्योर डिवाइन सोल हो, लेकिन आपको एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप डिफिकल्ट टाइम्स के थ्रू जाते हो जस्ट टू लर्न दैट लेसन। तो आपकी जो सोल है काफ़ी मेच्योर है, आपने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। लाइक आपको आप सेंसिबल ज़्यादा हो, दिस इज़ द एनर्जी। सो जजमेंट कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ कि भाई आपको यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है, हमेशा आपको एक डिवाइन प्रेजेंस हमेशा रहा करेगी कि भाई ऊपर वाले भगवान की ब्लेसिंग है। यहाँ पे भी एक एंजल का कार्ड आया है, और एक्चुअली जजमेंट कार्ड में जो ट्रेडिशनल टैरो होता है उसमें भी एक एंजल दिखाया है। सो आपको मुझे लगता है डिवाइन का, यूनिवर्स का जो ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके ऊपर। लाइक आपको एक काइंड ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट आप कह सकते हो आपको मिला है। बट ट्रस्ट मी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको एक एंजल की तरह दिखते हैं। यू आर अ डिवाइन बीइंग। बस मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ बिकॉज 2 बार एक एंजल वाला कार्ड आया है। दैट्स वाई आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ खास बात आपके अंदर ज़रूर है। लाइक आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ अट्रैक्टिव हो, यू आर वेरी सिडक्टिव। लाइक आप ट्राई नहीं कर रहे बट आप हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। एंड वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है, लेट मी सेट योर कार्ड्स। मुझे लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं कभी कभी एक सोच में पड़ जाया करेंगे कि भाई मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मिल गया। लाइक एक डिवाइन एंजल जैसी मुझे वाइफ या हस्बैंड कैसे मिल गए। लाइक कभी कभी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं कभी कभी सोचा करेंगे क्या वो डिजर्व करते हैं, मतलब वो क्वेश्चन मार्क लगा दिया करेंगे क्या वो इतना अच्छा स्पाउस आपके जैसा जो एक बिल्कुल डिवाइन बीइंग है, एकदम चिल आउट काइंड ऑफ हो, आप फिजिकली भी अट्रैक्टिव हो, मतलब आप सर्वगुण संपन्न काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो, मतलब कैसे आप मिल गए। कभी कभी आपके बारे में थोड़ा सा इस तरह के थॉट्स लाया करेंगे, मतलब मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स होती है ना। देखो दिमाग है, दिमाग क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव नहीं चल सकता। किसी भी इंसान का जो दिमाग होता है वो कभी कभी नेगेटिव साइड में भी जाता है, कभी कभी मिक्स थॉट्स आते हैं, कभी कभी अच्छा महसूस होता है, कभी मूड स्विंग्स होते हैं। दैट्स द नेचर ऑफ द माइंड, इसलिए मंकी माइंड बोलते हैं। तो कभी कभी आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में ये भी थॉट आया करेंगे मुझे इतना अच्छा स्वीट फ्यूचर स्पाउस कैसे मिला है जो फिजिकली भी एकदम अट्रैक्टिव है, जो एंजल लाइक बिहेवियर है, जिसकी एनर्जी डिवाइन है। लाइक हाउ दिस पर्सन, हाउ ब्लेस्ड आई एम। सो कभी कभी उन्हें ऐसा फील हुआ करेगा कि मिक्स थॉट्स आया करेंगे। ओके, सो वी हैव इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, आप अपनी फ्यूचर स्पाउस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने किड्स के लिए बहुत काम किया करोगे। लाइक ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस देखते हैं कि आप कितने डिवोटेड हो अपनी फैमिली को लेके, एंड आप थक जाते हो अपने काम को लेके, आपको फैमिली में चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। भाई आप यू आर रेजिंग अ किड, आप एक अपने बच्चों को पाल रहे हो। दिस इज़ नॉट अ ईजी जॉब, ये बहुत डिफिकल्ट अपने आप में एक चैलेंजिंग काइंड ऑफ, ईजी नहीं होता है ऑब्वियसली बच्चे पालना। तो आपकी जो हार्डवर्क है, जो आपकी सेक्रीफाइस आप जो किया करोगे अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, उस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, दैट यू आर ऑलवेज लाइक डूइंग थिंग्स फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, इस तरीके के आपको बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली में ना आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला करेगी कि भाई ये इंसान हम हमारे लिए इतना सब कुछ करता रहता है। सो इवन आप खुद टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, इवन खुद आपको कभी कभी थक जाया करोगे, कभी कभी आपको लगा करेगा कि यार इतना सारा चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। ठीक है, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपके फैमिली जो है, आपके फ्यूचर स्पाउस अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है ये सेल्फ मेड मिलियनर काइंड ऑफ वाली एनर्जी है। ये आपकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग, फोकस ऑन एनर्जी। ओके, जेंडर पे फोकस मत करना। भाई मनी वाइज तो बहुत स्टेबल है। आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है और बहुत ज़्यादा कमाया है। लाइक भविष्य में भी मनी इज गोइंग टू ग्रो अलॉट, मतलब पैसा ये कमाते रहेंगे। प्रमोशन इनके जॉब बिजनेस में अच्छी बरकत होनी तय है। दे आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। एक इंसान होता है ना जो कम के लिए सेटल हो जाता है कि इतना पैसा कमा लिया दैट्स इनफ। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ऐसा नहीं है, एंड आपको बहुत अच्छी लाइफ एक प्रोवाइड करवाएंगे जहाँ पे, जैसे मैंने बताया, मे बी आपके घर में एक पूल हो सकता है, आपके घर के आसपास बहुत ही अच्छा व्यू हो सकता है, आपके घर की जो बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी हो सकती है, एक बंगलो टाइप होता हो सकता है, एंड यू आर काइंड ऑफ enjoying द रिवॉर्ड्स काइंड ऑफ। एक होता है ना इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहा है, सो आपको बड़ा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा। देन वी हैव बैक ऑफ द डेक एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। ट्रस्ट मी,
आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ब्लेस्ड एक डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी की तरह देखते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा ही हुआ है, और आपकी लाइफ में भी बहुत सब कुछ अच्छा ही होगा आफ्टर मैरिज। लाइक इट्स अ जुपिटर कार्ड, इट्स अ ब्लेसिंग वाला कार्ड, जहाँ पे आपके मनी इंप्रूव हुई है, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, जहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है वो भी, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो आफ्टर मैरिज, आप वो भी कर पाओगे, जहाँ पे आपको अवार्ड्स भी मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं कि आपको किसी तरह का रिवॉर्ड भी मिला है कि भाई ये इंसान इस काम में बहुत अच्छा है। दिस कैन बी अ क्रिएटिव वर्क एज वेल। ये आपका बिजनेस भी हो सकता है कि आप फैमिली बिजनेस में अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ लग जाओ। ओके, बट व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत एक लकी मानते हैं कि भाई ये इंसान, मेरी वाइफ, ये जो मेरे हस्बैंड हैं, ये इतने लकी हैं कि इनकी वजह से मेरी लाइफ बदल गई। सो यू आर कैरिंग दैट काइंड ऑफ एंजल लाइक एनर्जी। मैं शुरू से आपको एक एंजल डिवाइन बीइंग काइंड ऑफ कंपेयर कर रही हूँ। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, एंड डेफिनेटली आफ्टर मैरिज आपके पास बहुत बड़ा घर होगा। इट्स लाइक अ बंगलो काइंड ऑफ, जिसमें पूल वगैरह भी हो सकता है। एंड कभी कभी क्वेश्चन मार्क लगा दिया करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के, मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे मिला है। लाइक दे आर जेन्युइनली लकी, ग्रेटफुल फॉर यू। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। वी हैव द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। वेरी मिस्टीरियस। हर चीज़ आपको कभी कभी ना मिस्टीरियस सी वाइब्स दिया करोगे, हर चीज़ रिवील नहीं किया करोगे। मतलब आपकी शादी हो गई है, इट्स ऑब्वियस कि आप धीरे धीरे एक दूसरे को जानोगे। एक दिन में तो कोई कपल एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करता ना। सो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, आप धीरे धीरे, इट्स अ जर्नी आफ्टर मैरिज। सो यू आर काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस पर्सन एज वेल, लाइक इन अ पॉजिटिव वे। कि जो क्यूरोसिटी एक होता है ना, एक मैरिज में इंटरेस्ट बनाए रखने वाली बात आप में है। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल टैरो रीडिंग। क्लेम इट अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 3।